मैं 12 साल तक भूखी प्यासी रहकर तुझे पाया था। तू बाहर आ जा बेटा। मैं बेटा तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ, अभी बाहर निकालती हूँ बेटा। माता, माता क्या हुआ माता? देख देख बेटी, सीरियल मेरा बेटा जमीन में समा गया है, इसको बाहर निकालो बेटी। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। स्वामी, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं बचूंगी। स्वामी, स्वामी देखो ना इस लाल जोड़े को। अगर ऐसे ही जाना था तो क्यों पहना के लाए थे मुझे ये लाल जोड़ा? अभी तो मेरे सुहाग की मेहंदी भी नहीं मिटी है स्वामी। देख बेटा, अब तो बाहर आ जा बेटा, वरना हमारे प्राण यही रोते रोते निकल जाएंगे। अपनी माँ की काटे ना से बेटा, कम से कम इसी सुहाग के लिए तो बाहर आ जा बेटा। बेटा कम से कम इसी सुहाग के लिए तो बाहर आ जा बेटा, बाहर आ जा बेटा। देखो स्वामी, एक सुहागन का सुहाग तुम्हें पुकार रहा है। मैं ये पहाड़ जैसी जिंदगी किसके सहारे बिताऊंगी? जवाब दो। बेटी, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। इस भाले को पकड़ के खींचते हैं, शायद इसके साथ बाहर आ जाए। माता, माता ऐसा मत करो। सीरियल छोड़ दो तुम इस भाले को। माता, तुम्हारे हाथ जख्मी हो गए हैं, छोड़ दो इसे। तुम्हें हाथों की पड़ी है? अगर माँ की इतनी चिंता करते हो तो बाहर आकर इन बहते हुए आंसू क्यों नहीं रोक लेते? क्यों नहीं रोक लेते? माता, ये संभव नहीं है, मैं बाहर नहीं आ सकता। आपसे बिछड़ने का गम मुझे भी है माता, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं। माता, आप ही ने तो मुझे कसम दी थी कि कभी जीते जी अपनी सूरत मत दिखाना। आपको तो माता इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैंने अपनी जान देकर भी उसे पूरा किया है। माता, इतिहास गवाह है इस बात का कि हम बागड़ के राजपूतों ने अपने वचनों की खातिर अनेकों बार हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर दिया। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए माता कि तुम्हारे पुत्र जाहरवीर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है और चौहान वंश का नाम रोशन किया है। तो क्या ये ठीक रहता माता, मैं तुम्हें अपनी दी हुई कसम तोड़कर सूरत दिखा देता तो ये समाज तुम्हारे इस पुत्र और चौहान वंश पर हंसता माता। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया। आज के बाद दुनिया की हर माँ ये चाहेगी कि उसे भी जाहरवीर जैसा पुत्र प्राप्त हो, और हर पुत्र ये चाहेगा कि उसे आप जैसी माँ की गोद मिले। नहीं बेटा, मन को तसल्ली नहीं मिलती। जिस माँ का जवान बेटा उसकी आंखों के सामने चला जाए, भला वो माँ कैसे जीवित रह सकती है? बेटा, अगर तुम्हें अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर आ जा बेटा, बाहर आ जा बेटा। बस माता, और मत रो। ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हुआ है। आप तो उन बातों को भूल गई माता जो गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल देते समय आपको कही थी कि मेरा जीवन किसी एक परिवार के लिए नहीं अपितु समस्त संसार के कल्याण के लिए होगा। इसलिए जो हुआ है माता, ये सब विधि का विधान था। पहले मैं एक राजा के रूप में केवल ददरेवा वासियों के ही संकट दूर कर सकता था, लेकिन समाधि लेने के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से मैं समस्त संसार के कष्टों को दूर कर सकता हूँ माता। लेकिन स्वामी, मेरे कष्टों का क्या होगा? मैंने तो अभी जी भर के आपको देखा भी नहीं था। मेरी माँ का सिंदूर मिलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है आपको। रानी सीरियल, याद करो वो दिन जब आपके साथ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हमने तभी आपको कहा था कि मेरा जीवन तो ईश्वर ने दीन दुखियों की मदद के लिए बनाया है। फिर भी रानी सीरियल, तुम इस तरह उदास मत हो। हम आपको ये जब तुम मुझे पुकारोगी तो अपने पास ही महसूस करोगी। हमें अपने से दूर कभी नहीं समझना सीरियल। बेटा, बेटा तुम ठहरो, मैं अभी सैनिकों को बुलवाकर मिट्टी हटवाती हूँ। नहीं माता, ये गलती भूलकर भी मत करना, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। अब आप महलों में जाइए और ददरेवा वासियों को धीर बंधाइए, क्योंकि मेरे समाधि लेने का समाचार उन तक पहुंच चुका है। जाइए माता। नहीं स्वामी, नहीं कर सकते। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते स्वामी। नहीं सीरियल, ऐसा नहीं करते। अगर तुम ऐसा करोगी
तो मैं यहाँ चैन से नहीं रह पाऊंगा। तुम माता के साथ वापस महलों में जाओ, आपको हमारी कसम है सीरियल।